ओके, तो आज हम शुरू करेंगे। पहले तो एज यूजुअल वर्ड्स ऑफ द डे, दैट में कुछ एब्रीवेशन सबसे पहले हमें देखना है, देन आज के टॉपिक्स। और आज का पहला एब्रीवेशन है आपके सामने सी ए डी। सी ए डी, सी ए डी फॉर कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। देन नेक्स्ट इज सी आर टी। सी आर टी, कैथोड रे ट्यूब। सभी जितने भी मैं आपको रोज़ टाइप कराता हूँ, डे बाय डे आप याद करते रहो, क्योंकि इनका ये भी टेस्ट में इंक्लूड होने वाले हैं इस बार, जो भी मैंने एब्रीवेशन लिखाए हैं अभी तक आपको। देन डी एन एस। डी एन एस, डोमेन नेम सिस्टम। जब कोई वेबसाइट आप चलाते हो, एट दैट टाइम जो आप डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट करके कुछ भी लिखते हैं, सो दैट इज़ कॉल्ड डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, डी एन एस, डोमेन नेम सिस्टम। तो वेयर इज इट यूज? ड्यूरिंग द वेबसाइट। जब भी वेबसाइट की होस्टिंग होती है, उसका एक यूआरएल मिलता है, उसका एक एड्रेस मिलता है, तो दैट इज कॉल्ड डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम। डीपीआई। डीपीआई, डॉट पर इंच। डॉट पर इंच। एंड द लास्ट वन इज ईडीपी। ईडीपी, ई डी एंड पी, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। ओके, सो इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। अब ईडीपी कहाँ दिखता है? जब आप देखते हैं गूगल में, आप कोई मैप देख रहे हो, या आपने कोई कैब बुक करी होगी, देखा होगा, ऊबर, ओला, बहुत सारे हैं। तो वहाँ पर आप देखते हैं आपकी कार की लोकेशन दिखा रहा है कि यहाँ तक कार पहुँच गई है। आप जब गूगल मैप चला के कहीं जाते हैं तो दिखाता है यहाँ से इस रूट से आपको जाते हुए दिख रहा है। तो इट इज़ ऑल दीज थिंग्स आर नोन एज ईडीपी, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। फ़ोन पे से किसी को पेमेंट कर देना, ठीक है, ये भी एक ईडीपी है। व्हाट्सएप से डेटा भेज देना। जब भी हम कुल मिलाकर इंटरनेट या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डेटा शेयर करेंगे, लोकेशन शेयर करेंगे, ऑल दीज थिंग्स आर ईडीपी, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। एटीएम कार्ड से पैसे ट्रांसफ़र कर देना, ये भी ईडीपी है। डॉट पर इंच, ये प्रिंटिंग डिवाइसेस में होता है। कुछ कुछ ऐसे डॉटेड वाले प्रिंटर होते हैं, या जो कलर्ड प्रिंटर होते हैं, वहाँ पे जब प्रिंट करते हैं तो कलर्ड डॉट बना बना के प्रिंट करते हैं, उनको हम कहते हैं डीपीआई। डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम कहाँ पर होगा? वेबसाइट्स में होता है। सीआरटी, कैथोड रे ट्यूब, दिस इज़ अ टाइप ऑफ मॉनिटर। जो पुरानी टीवी हुआ करती थी, जो जिसमें आपने देखा होगा किसी घर में अगर हो, आजकल तो फ्लैट स्क्रीन आ गई है दीवारों पे लगाने वाली, लेकिन जो पुरानी टीवी होती हैं, जो सामने चौड़ी पीछे की तरफ सकरी टाइप से होती हैं, डिब्बे वाली टीवी, तो उनका जो पिक्चर ट्यूब होता है वो सीआरटी कहलाता है, कैथोड रे ट्यूब। एंड सीएडी, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। जब कोई आप नक्शे बनाते हैं घर का, कोई आपको बिल्डिंग का मैप बनवाना है इंजीनियर से, या कोई ब्रिज, पुल, इन सब चीज़ों की डिज़ाइनिंग जब होती है, तो दिस इज़ कॉल्ड कैड, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। ओके, so now come on the topics of today's class, and the objectives are the looping and getting started with the GUI programming। and GUI programming हम शुरू करेंगे टर्टल प्रोग्रामिंग से। बहुत सारी पाइथन में GUI प्रोग्रामिंग होती है, जहाँ पे हम डिज़ाइनिंग के कॉन्सेप्ट को शुरू करेंगे आज। और डिज़ाइनिंग के कॉन्सेप्ट से ही आगे आपको समझ आएगा कि हाउ टू क्रिएट डेवलप सॉफ्टवेयर, हाउ टू डेवलप द गेम। ये सारी चीज़ें डिज़ाइनिंग से रिलेटेड होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम शुरू करेंगे लूपिंग से। सबसे पहले हमें लूपिंग समझनी है। पिछली क्लास में हमने कंडीशन समझाई थी, और कंडीशन के लिए कौन सा स्टेटमेंट हमने यूज़ किया था? इफ़ स्टेटमेंट। याद है बच्चों आप लोगों को? वी हैव यूज्ड इफ़ स्टेटमेंट फॉर राइटिंग द कंडीशन इनसाइड द लूप। कंडीशन क्यों लगाते थे? हर्षवर्धन बता सकते हो? इफ़ लगाकर हम किस तरह का काम कर सकते हैं? हम्म,
गुड, हाँ। इफ़ लगाकर हम ऑपरेशन को कंट्रोल कर सकते हैं कि मुझे ऑपरेशन चलाना है या नहीं चलाना है या कब चलाना है, ठीक है? अगर हम हमारा ऑपरेशन वैसे ही होगा तो काम होगा, अगर उस कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा तो हमारा काम नहीं होगा। अब बात करते हैं लूपिंग। लूपिंग की ज़रूरत तब पड़ती है व्हेन वी वांट टू रिपीट एनी एक्शन अगेन एंड अगेन। व्हेन वी वांट टू रिपीट एनी एक्शन, एक्शन का मतलब यहाँ पे कोड से है, कोड कह दें या स्टेटमेंट कह दें या फिर एक्सप्रेशन कह दें, जो भी है, जो भी मैंने लिखा हुआ है उसको बार बार अगर मुझे रिपीट करना है तो देन इट इज़ कॉल्ड लूपिंग एक्सप्रेशन अगेन एंड अगेन, देन इट इज़ कॉल्ड लूपिंग। लूपिंग की डेफिनेशन है तो लूपिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिपीटिशन ऑफ एन स्टेटमेंट अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, again, then we need looping, yeah, need loop statement. There are two looping statement in Python, statement mostly used। देखिए दो ही हैं, दो ही मैं आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट वन इज द फॉर स्टेटमेंट एंड नेक्स्ट वन इज द वाइल स्टेटमेंट। सो दो स्टेटमेंट आपको यूज में आएंगे। फर्स्ट वन इज द फॉर स्टेटमेंट एंड नेक्स्ट इज द वाइल स्टेटमेंट। तो पहले फटाफट आपको याद कर लेना है। कंडीशन के लिए हमने एक स्टेटमेंट बताया था आपको, दैट वाज द इफ स्टेटमेंट। एंड फॉर द लूपिंग देयर आर टू स्टेटमेंट्स, फर्स्ट वन इज द फॉर स्टेटमेंट एंड नेक्स्ट वन इज द वाइल स्टेटमेंट। अब बात आती है रिपीटिशन होता क्या है भाई, क्यों करते हैं रिपीटिशन। मैं कुछ आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, सम एग्जाम्पल्स ऑफ लूपिंग। पहला एग्जाम्पल समझिए, शोइंग योर नेम 10 टाइम्स ऑन स्क्रीन। आपको अपना नाम 10 टाइम दिखाना है। अभी हम क्या कर रहे थे, प्रिंट, और मैंने अपना नाम एक बार दे दिया, मेरा नाम 1 टाइम आ गया। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मेरा नाम 10 बार आए, तो क्या मैं 10 बार प्रोग्राम को रन करूँ? नहीं, मैं प्रोग्राम को एक ही बार रन करूँ, बट प्रोग्राम विल शो माई नेम 10 टाइम्स। दैट मीन्स द प्रिंट स्टेटमेंट विल बी रिपीटेड 10 टाइम्स। शोइंग द टेबल ऑफ एनी नंबर, लाइक मान लो मुझे 5 का टेबल निकालना है, 5 इंटू 1 इक्वल टू 5 दिखाना है। देन आपको 5 इंटू 2, एक बार में तो टेबल प्रिंट नहीं होगी भाई, ठीक है ना। ऐसे करते 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 मुझे 5 इंटू 10 तक जाना है। अब यहाँ पर अगर हमने पिछले एक्सप्रेशन अपने देखे हम, तो पिछले जो एक्सप्रेशन थे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये कुछ ऐसे एक्सप्रेशन थे जिनका रिजल्ट एक बार में आ जाता है। ये एक ही स्टेप होती है, उनमें एक फार्मूला लगाया और मुझे रिजल्ट मिल गया। लेकिन टेबल कोई पूछे 5 के टेबल का रिजल्ट बताओ, तो वी कैन नॉट से द रिजल्ट ऑफ टेबल इन अ सिंगल वैल्यू। हम उसको कह ही नहीं सकते कि हाँ 5 का टेबल 50 आएगा, हमें बार बार बताना पड़ेगा भाई 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 15, ऐसे करके 5 10 जा 50 तक जाना पड़ेगा। तो ये लूपिंग का एग्जाम्पल हुआ। अगर मेरे पास कोई गेम है इनसाइड ग्राफिकल एप्लीकेशन, उसको हम ग्राफिकल एप्लीकेशन कहेंगे जब हम कुछ डिज़ाइन करेंगे, या फिर कोई हमारे पास टर्टल है, कोई इमेज है, कोई ग्राफ है, कोई चित्र है, कोई कार्टून है, उसको चलाना है स्क्रीन पर लेफ्ट टू राइट। मूव द कार्टून ऑन स्क्रीन लेफ्ट टू राइट 10 टाइम्स और मैनी टाइम्स। अगर मैंने कहा 10 टाइम मुझे मूव करके दिखाइए, इट्स ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ लूपिंग। 1 मिनट, ओके ओके। तो मूव यानी कार्टून, कार्टून का मतलब है कार्टून हो सकता है या कोई पिक हो सकती है, उसे स्क्रीन पर लेफ़्ट टू राइट अगर हम चला रहे हैं, राइट सॉरी ये वाला राइट, 10 टाइम चलाना हुआ, 20 टाइम चलाना हुआ, तो जब भी किसी भी चीज़ की रिपीटिशन की बात हो जाएगी, व्हेन द प्रोसेस इज एग्जीक्यूटिंग इटसेल्फ अगेन, देन द टर्मिनोलॉजी विल बी
कॉल्ड एज लूपिंग टर्मिनोलॉजी। क्लियर है? तो ये सारे एग्जांपल हैं लूपिंग के। उसी तरह से हमने सपोज किया मूविंग, मूविंग लेफ्ट साइड until we get the starting direction। मान लीजिए मैं साउथ फेस में मूव करके खड़ा था, मेरा फेस साउथ साइड में था, साउथ डायरेक्शन में था, और मैंने लेफ़्ट टर्न लिया। बताइएगा कोई कि किस किस डायरेक्शन मेरा फेस चला जाएगा अगर मैं लेफ़्ट टर्न लूँगा? तो मैं साउथ में हूँ और मैंने लेफ़्ट टर्न लिया, साउथ से लेफ़्ट टर्न ईस्ट, ठीक है। फिर मुझे साउथ में आना तो कितने टर्न लेने पड़ेंगे बताइए ज़रा, लेफ़्ट 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 करके? 3। एक बार किया तो आप ईस्ट पे, अच्छा ठीक, अब देख गिनते जाओ। एक बार किया तो आप ईस्ट पे गए, फिर एक बार आपने टर्न किया तो आप कहाँ गए? नॉर्थ पर, 2 टर्न हुए। फिर तीसरा टर्न लिया तो आप कहाँ जाएंगे? वेस्ट में। तो कहाँ आए आप? साउथ में। एक टर्न और लेना पड़ेगा, चौथा टर्न, तब जाकर आप वापस साउथ में आएंगे, है ना? तो दिस इज ऑल्सो लूपिंग। तो जब हम एक ही स्टेटमेंट को बार बार चलाएंगे तब हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? लूप स्टेटमेंट की। अब देखते हैं सबसे पहले हम नंबर 1 फॉर स्टेटमेंट। फॉर स्टेटमेंट बहुत आसान है, लेकिन क्योंकि कोडिंग है इसलिए थोड़ा सा आपको कंसंट्रेट करना है कि फॉर स्टेटमेंट कैसे लगाते हैं। देखिए फॉर स्टेटमेंट कहता है, सिंपल समझिएगा, फॉर स्टेटमेंट के 2 वर्क हैं। पहला वर्क ये रहेगा, इट विल रिपीट द गिवन एक्सप्रेशन अप टू स्पेसिफाइड रेंज। जो भी मैंने रेंज लगा दी है फॉर में, उतनी रेंज तक, मतलब उतनी बार एक्सप्रेशन को बार बार चलाएगा। अब एक बात और बच्चों याद रखना, आप लोग पिछली क्लास में हमने सीख ली, हालांकि इस आज फिर ज़रूरत पड़ेगी कि अगर मुझे कोई स्टेटमेंट किसी ब्लॉक के अंदर लिखना है तो मुझे कोलन लगाना है और इंडेंटेशन देना है। इंडेंटेशन समझ में आ गया था पिछली क्लास में? अगर मुझे फॉर के अंदर कुछ लिखना है तो मुझे एक टैब लगा के चीज़ों को अंदर की तरफ लिखना है। हमने एग्जांपल दिया, जैसे टू द प्रिंसिपल लिखते हैं तो जो लाइन होती है टू के आगे लिखी जाती है नीचे। देन जब हमें पता चल जाता है कि ये हमारा कोर्स ख़त्म हो चुका है, अब ये लाइन मुझे फॉर के बाहर लिखनी है या कंडीशन के बाहर लिखनी है, तो आप बैक स्पेस दबा के बाहर निकल आते हो। ये हमने पिछली क्लास में देखा था। तो फॉर के साथ भी वैसे ही होगा, जब आप फॉर लगाओगे तो उसके अंदर मुझे कुछ टैब लगाकर, ठीक है, इंडेंट बनाकर लिखना पड़ेगा। इट विल रिपीट द गिवन एक्सप्रेशन अप टू स्पेसिफाइड रेंज। आप एक रेंज देंगे, वहाँ तक चलेगा। दूसरा टास्क रहेगा, इट विल रीड ऑल द डेटा फ्रॉम एनी लिस्ट। याद करिए बच्चों, हमने एग्जाम को लिस्ट पढ़ाया था। कितने बच्चों को याद आ रहा है लिस्ट? हमने कहा था नंबर, स्ट्रिंग, लिस्ट। याद है किसी को? लिस्ट और नंबर में क्या तो लिस्ट और नंबर में क्या अंतर है? सिंगल वैल्यू। गुड 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 गुड, बिल्कुल ठीक है। देखो बेटा, याद करिए, हमने जब लिस्ट पढ़ाया था तो एक ऑप्शन आपको समझाया था मैंने कि अगर हम बहुत सारी वैल्यू रखना चाहते हैं, बहुत सारी वैल्यू, तो हमें क्या करना होता है कि स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं और स्क्वायर ब्रैकेट में हम बहुत सारी वैल्यू लिख देते हैं इस तरह से। याद आ रहा है किसी को? दिस इज़ द लिस्ट। बहुत सारी वैल्यू लिख दी, क्या बन गया? लिस्ट बन गया। सत्यम, ठीक है। तो चलिए दोनों करके दिखाते हैं। तो एग्जांपल देखिएगा कैसे यूज़ लिखना है। पहला एग्जांपल, जब भी आपको रिपीटिशन बनानी है तो आपको लिखना फॉर, स्मॉल में फॉर लिखना है। फिर आपको फॉर के बाद कोई वेरिएबल ले लेना है, एनी वेरिएबल, एनी वेरिएबल इन, यहाँ लिखना है रेंज, और रेंज में कोई भी एक नंबर डाल देना है, कितनी बार चलाना है, एंड देन इंडेंटेशन करके यहाँ पर आपका एक्सप्रेशन लिख देना है। समझिएगा बात को। यहाँ पे फॉर को एज इट इज़ लिखना है, फिर आपको कोई वेरिएबल लिखना है, देन इन लिखना है, देन आपको लिखना है रेंज, एज इट इज़ लिखना जैसा मैंने लिखा है,
और यहाँ पर कोई भी एक नंबर या वैल्यू लिख देनी है। जैसे हमें रेंज 5 तो दैट मीन्स 5 टाइम चलेगा। हम लिख दिया रेंज 10 तो 10 टाइम चलेगा। देखिए हमने लिखा फॉर एक मिनट फॉर x इन रेंज 5। समझिएगा x हमारा वेरिएबल हो गया, इन रेंज एज इट इज़ लिखना है। तो एनी वेरिएबल, कोई भी एक वेरिएबल ले लेना है अपने मन से और यहाँ पे रेंज में लिख देना है जितनी बार आप चलाना चाहते हैं किसी एक्सप्रेशन को। देन मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट, और चलिए कोई भी नाम लिख दिया मैंने, जिस्ट टेक्नो सॉल्यूशन। ओके, बस हो गया लूप, यही तो है। अब ये जो जिस टेक्नो सॉल्यूशन है अपने आप 5 बार प्रिंट होगा क्योंकि मैंने रेंज में 5 लिख दिया। तो व्हेन वी पुट द रेंज देन इट विल बी रिपीटेड अगेन एंड अगेन। ओके, तो देखिए अब यहाँ पर पहले हम जाएंगे अपने सोर्स कोड या अपने पाइथन में IDLE पर। सभी बच्चों को इतना तो क्लियर हो गया होगा कि पाइथन में 2 मोड हैं काम करने के। एक होता है स्क्रिप्ट मोड जिस पे हम बहुत सारा कोड पहले लिख लेते हैं, और एक होता है कमांड मोड जिस पर एक बार में एक कमांड चलाते हैं। कोई बच्चा कुछ बोल रहा है क्या? बताइए बेटा। हाँ, क्या पूछ रहे बेटा? रिपीट अगेन। या आई एम रिपीटिंग अगेन। देखिए देयर आर 2 मोड ऑफ वर्किंग इन पाइथन, सभी बच्चों को पता है। फर्स्ट मोड इज कमांड मोड। ये कौन सा मोड आपके सामने खुला हुआ है? बताइए, कमांड मोड है, कमांड मोड, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन इज द स्क्रिप्ट मोड। हाउ टू गो टू स्क्रिप्ट मोड? बाय क्लिकिंग ऑन द फाइल देन न्यू फाइल। यहाँ पर आपको क्या फ़ायदा होगा कि पहले आप सारा प्रोग्राम राइट करेंगे, सारा सोर्स कोड लिखेंगे, देन उसे एग्जीक्यूट करेंगे सेव करने के बाद। लेकिन अगर आप केवल एक कमांड चला के देखना चाहते हैं देन सिंपली टाइप हियर। सो देखो यहाँ पर मैंने क्या पढ़ाया, फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। मैं पढ़ा रहा हूँ लूप। लूप का मतलब है रिपीटिशन ऑफ एनी स्टेटमेंट। कोई भी मैंने वर्ड एक्सप्रेशन लिखा है, कोई प्रिंट लिखा है, उसे बार बार चलाना। यूजुअली क्या होता है, मैं एक बार लिखूंगा, देखो अभी मैंने लिखा प्रिंट हेलो, तो ये केवल एक बार हेलो प्रिंट करेगा, बस काम ख़त्म। फिर मुझे प्रिंट हेलो करना है, मुझे फिर से अगेन प्रिंट हेलो लिखना होगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि वंस वी राइट द स्टेटमेंट इट विल ऑटोमेटिकली रिपीट इट अंटिल 5 टाइम, 10 टाइम, 100 टाइम, अपने आप चलता रहे। सो फॉर दिस पर्पज वी नीड लूप स्टेटमेंट, एंड माई फर्स्ट लूप स्टेटमेंट इज फॉर। कैसे लिखते हैं फॉर को? ध्यान से देखिए, मुझे लिखना फॉर, देन आफ्टर द फॉर एनी वेरिएबल, हमने लिख दिया एक्स, देन इन रेंज एज इट इज लिखना, कितनी बार चलाना है? 5 टाइम। कोलन लगाना है जब भी कोई भी वैल्यू के अंदर मुझे कुछ भी एक्सप्रेशन के बाद कुछ लिखना होगा एज अ बॉडी ऑफ एक्सप्रेशन, ये बताने के लिए कि इसके अंदर मुझे कुछ लिखना है, तो आप कोलन लगाएंगे। देन एक इंडेंटेशन ऑटोमेटिकली ले लिया, देखिए मैंने लिखा प्रिंट हेलो। ओके, अब मुझे आगे नहीं लिखना तो बैक कर दीजिए और एंटर मार दीजिए। हाउ मैनी टाइम यू आर गेटिंग हेलो? हाउ मैनी टाइम्स? 5 टाइम्स। 1 2 3 4 एंड 5। चलिए मुझे 10 टाइम प्रिंट करना, मैं क्या लिखूंगा? फॉर एक्स इन रेंज 10। गुड। और मैंने यहाँ प्रिंट लिख दिया कुछ भी, सपोज कोई जिस्ट टेक्नो सॉल्यूशन डाल दिया, जिस्ट टेक डाल दिया 10 टाइम्स। दिस इज़ द वेरिएबल जो कि रीड करेगा रेंज में एक एक डेटा को, ये भी बता रहा हूँ मैं। ओके बेटा, एक बच्चे ने क्वेश्चन रिपीट किया ना, जब एक ही क्वेश्चन 2 बच्चों के मन में आए तो थोड़ा वेट किया करो, एक को आंसर देंगे दूसरे का आंसर मिल जाएगा खुद। ओके, सो आई एम टेलिंग यू व्हाट इज़ द यूज ऑफ एक्स, ठीक है। हियर जब हम रेंज लिखते हैं तो रेंज का वैल्यू होता है 1 से लेकर 10। एक्चुअली रेंज ऐसा नहीं चलता, रेंज चलेगा 0 से लेकर 9, 10 टाइम चलेगा। बट हाउ इट विल रिपीट इट 10 टाइम? बिगिनिंग फ्रॉम द 0, नॉट फ्रॉम द 1, ठीक है। अगर मैं लिखा 5 तो 5 टाइम तो चला, लेकिन बिगिनिंग कहाँ से हुई? ये 0, देन 1,
देन 2, देन 3, देन 4। ठीक है, तो ये जो बिगिनिंग से लेकर एंड तक चलना है, ये चलाने का काम या रेंज से डेटा पढ़ने का काम कौन करेगा? एक्स। एक्स को पता चलेगा ना कि मेरा रेंज तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा। तो रेंज तक लूप पहुंच गया या भी नहीं पहुंचा, इसकी जानकारी एक वेरिएबल में कलेक्ट होती है, एंड दैट वेरिएबल इज एक्स। यू कैन राइट एनीथिंग एल्स ऑल्सो हियर। मैं ए लिख सकता हूँ, आई लिख सकता हूँ, जेड लिख सकता हूँ, बट याद रखें रेंज को कंट्रोल करने के लिए, लूप को बताने के लिए, तो लूप कैसे पता चलेगा लूप को भाई कि रेंज कहाँ तक पहुंची है? पहली बार एक्स में 0 आएगा तो जिस तक प्रिंट होगा, अगली बार एक्स में 1 आएगा तो फिर अगेन जिस तक प्रिंट होगा, जब एक्स में 10 कंप्लीट हो जाएगा देन जिस तक चलना बंद हो जाएगा या प्रिंट चलना बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये वाला एक्सप्रेशन सबसे पहले मैं कॉपी करता हूँ और आपको दूसरे तरीके से समझाता हूँ इसको। तो रेंज का मतलब हुआ रिपीटिशन। रिपीटिशन में आप जितनी बार रिपीटिशन लिखना चाहेंगे, जैसे यहाँ पर एग्जांपल ये ले लिया, चलो हेलो का एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। यहाँ पे मैं लिख दिया एग्जांपल, ये हेलो हाउ मैनी टाइम प्रिंट हुआ? 5 टाइम्स। अब यहाँ पे एक नोट समझना, इन द लूप वेरिएबल एक्स, जो भी वेरिएबल का नाम है कुछ भी ले सकते हैं, विल रीड द वैल्यू फ्रॉम जीरो, फ्रॉम जीरो, जीरो शुरू करेगा, जीरो टू गिवन रेंज, और रेंज तक भी नहीं जाएगा, रेंज से कम तक जाएगा। याद रखेंगे जीरो से चल रहा है, 5 बार क्यों दिख रहा है मुझे? क्योंकि जीरो से चल रहा है, चल तो 4 तक ही रहा है, लेकिन क्योंकि जीरो से चल रहा है दैट वाई वी आर गेटिंग 5 टाइम्स। तो इन द लूप वेरिएबल एक्स विल रीड द वैल्यू फ्रॉम जीरो टू गिवन रेंज, रेंज -1, रेंज जो भी आपने दी है वहां से एक कम तक चलेगा, और ये वैल्यू किसके पास आएगी? इस वेरिएबल एक्स के पास। सो वी कैन ऑल्सो प्रिंट द वैल्यू यूजिंग वेरिएबल। देखो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने लिखा कि 1 से 10 तक गिनती प्रिंट करिए, हमने कहा 1 से 10 तक गिनती प्रिंट करो, आपने कहा फॉर आई इन रेंज, कहाँ तक जाना है मुझे? 10 तक। अब यहाँ पर मैंने प्रिंट आई को ही कर लिया, तो आई में वैल्यू आएगी एक्चुअली, जो हम कहते हैं ना एक्स क्यों ले रहे थे, तो जो रेंज की वैल्यू आ रही है वो किस पे आ रही थी? आई में, लेकिन या एक्स में, लेकिन मैं उस वैल्यू को प्रिंट नहीं कर रहा था, प्रिंट तो मैं हेलो कर रहा था। इस बार मैंने किसे प्रिंट किया? आई को। तो ध्यान से देखना बच्चों, क्या आएगा रिजल्ट? देखिए पहली वैल्यू क्या मिली मुझे? 0, देन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और फाइनल वैल्यू 9। फाइनल वैल्यू क्या मिल रही है मुझे? टेल मी द आंसर, लास्ट वैल्यू कौन सी है? 9। 9। अगर आप टोटल काउंटिंग करोगे तो 10 आ जाएगा, यहाँ से काउंटिंग करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, टोटल काउंटिंग 10 टाइम है, बट वैल्यू 0 से शुरू होगी और कहाँ तक जाएगी? 9 तक। क्लियर है? वैल्यू 0 शुरू होगी और 9 तक जाएगी, बट काउंटिंग कितनी आएगी सब मिलाकर? 10। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूँ कि आप 10 से 20 तक जाओ, तो वैल्यू 10 से 20 तक जाएगी, लेकिन टोटल काउंटिंग आएगी आपकी 10। तो उसी तरह से तो रेंज की जो वैल्यू है हमेशा याद रहेगा आपको, इसको याद रखना पड़ेगा कि रेंज की वैल्यू कहाँ से शुरू होगी? 0 से, और कहाँ तक जाएगी? जो भी आपने दिया है उससे एक कम तक। तो अब मुझे आप बताओ कि अगर मुझे 10 तक जाना है तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? बताओ, अगर मैं 10 को भी प्रिंट करना चाहता हूँ देन व्हाट शुड आई राइट? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। क्या लिखना पड़ेगा? 11, क्योंकि तब तो 10 तक जाएगा। ठीक है, अच्छा, सही से वर्क नहीं कर रहा है, क्या दिक्कत हो रही बेटा? आपने कैपिटल तो नहीं लिख दिया? अच्छा, चलो हम क्लास के बाद देखते हैं। अच्छा,
ठीक है, उस दिन भी तुम मीटिंग छोड़ के चले गए थे। मैंने परसों के दिन कहा था, जिस दिन अभी सोम पांडे का डाउट आया था, तो मैंने बाद में देखा था मीटिंग के बाद। अच्छा, अच्छा कोई बात नहीं, अभी क्लास के बाद देख लेंगे, क्लास के बाद देख लेंगे बेटा। ये दोनों वैल्यू समझ में आ गई आपको? अगर मैं 11 लिख रहा हूँ तो 10 तक जा रहा है। अच्छा बताओ मुझे, अगर मैं 100 लिखूंगा तो कहाँ तक जाएगा वैल्यू? अगर मैं 100 लिखूंगा तो 99, जीरो, जीरो से लेकर 99 तक। चलिए अब मुझे एक चीज़ और देखनी है, मुझे जीरो शुरू नहीं करना है। हाउ टू स्टार्ट अनदर फ्रॉम अनदर वैल्यू, स्टार्ट फ्रॉम अनदर वैल्यू अ पार्ट ऑफ जीरो। अगर मुझे ज़ीरो के अलावा किसी वैल्यू शुरू करना है, मुझे ज़ीरो शुरू नहीं करना, क्योंकि अगर मुझे नाम प्रिंट करना है तब तो ठीक है, क्योंकि नाम में तो पता नहीं चलेगा, वो तो 10 टाइम आ रहा है। लेकिन अगर वैल्यू मुझे 100 से 200 तक प्रिंट करनी है, तो फिर देखिए कैसे लिखना आपको। फॉर कोई भी वेरिएबल इन रेंज, और दो वैल्यू देनी, स्टार्टिंग वैल्यू एंड एंड वैल्यू। स्टार्टिंग वैल्यू एंड कौन सी वैल्यू? एंड वैल्यू। अब अगर मैं इसे प्रिंट करूं तो ये प्रिंट होगा, स्टार्टिंग कहाँ से हो रही बेटा? 10, 11, और इस तरह से बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाएगा? कहाँ तक जाना चाहिए इसको? 49, गुड। कहाँ तक जाएगा? 49 तक। क्लियर है? तो ये दूसरा यूज़ हो गया आपका। तो फॉर से आप कोई भी एक्सप्रेशन को बार बार चला सकते हैं। जैसे अब देखिए एक एग्जांपल और मैं आपको दिखा रहा हूँ। पहले तो इसको चला दूँ मैं। फॉर एक्स इन रेंज, मैंने 10 to 50 कर लिया, और यहाँ पे प्रिंट किया मैंने एक्स को। तो एक्स की वैल्यू 10 से लेकर 49 तक प्रिंट होगी। इतनी बात सबको क्लियर है यहाँ तक? ओके। अब देखिए मैंने एक प्रोग्राम बनाया, अब मैं स्क्रिप्ट मोड में जा रहा हूँ। ये देखिए मैंने एक फ़ाइल बनाई, न्यू फाइल। मुझे दो नंबर ऐड करने का प्रोग्राम बनाना है, तो मैंने लिखा ए इक्वल टू इंट इनपुट एंटर नंबर। ये चलिए मुझे नंबर का स्क्वायर निकालना है, तो मैंने स्क्वायर इक्वल टू एस इक्वल टू ए इंटू ए लिख दिया, या फिर ए डबल स्टार टू लिख दें, दोनों का मतलब एक ही है। एंड मैंने प्रिंट लिखा स्क्वायर इज इक्वल टू एस। ठीक है, देखते जाना बेटा। ये प्रोग्राम मैंने सेव किया, इसका नाम मैंने स्क्वायर नाम से सेव कर लिया, और मैंने इसे किया रन। ओ रन नहीं कर पाए, एक मिनट। इसे मैंने किया एग्जीक्यूट या फिर रन। इंटर नंबर मैंने कोई भी एक नंबर दे दिया, 5। क्या आएगा आंसर? स्क्वायर इक्वल टू 25 आ गया। अब टास्क यह है कि मुझे यही काम 5 टाइम कराना। दैट मीन्स मुझे 5 बार मुझसे कहेगा इंटर नंबर, फिर उसका स्क्वायर, फिर अगेन मुझसे कहेगा इंटर नंबर, फिर उसका स्क्वायर, फिर अगेन इंटर नंबर। कितने टाइम कराना है इसी को रिपीट? हाउ मैनी टाइम्स? 5 टाइम्स। तो देखो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, मुझे इस पूरे कोड को यहाँ लिखना पड़ेगा। सबसे पहले मैं क्या चला दूंगा? लूप। फॉर एक्स इन रेंज कितने टाइम चला दूं मैं? 5 टाइम। चला दिया 5 टाइम। और अब यहाँ टैब दबाकर यहाँ पर इंडेंटेशन में सारी लाइनें कर दी मैंने, सारी लाइनें इंडेंटेशन याद रखेंगे, क्योंकि सारी लाइनें मुझे लूप के अंदर चाहिए। तो जब तक लूप चलेगा तब तक ये हमारा रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो अब देखो यही प्रोग्राम अगर मैं चलाऊं, अब अगर मैं रन करूं, तो पहली बार कहेगा इंटर नंबर। इंटर नंबर आया, मैंने किया 6, आंसर क्या मिला? 36। अगेन इट इज सेइंग दैट इंटर नंबर, मैंने कहा 4, इट विल गेट 16। अगेन इट इज आस्किंग द अ न्यू नंबर, हमने दिया 8, वैल्यू विल बी 64। अगेन इट इज आस्किंग नंबर, मैंने लिखा 12, 144। अगेन आई हैव रिटन हेयर 10। अब क्या वैल्यू मांगेगा इसके बाद? नहीं। अब क्यों नहीं मांगा, कोई बताएगा मुझे? हाँ 5 टाइम किया था, 0 से 4, 5 चलेगा 5 टाइम ही। ये डाउट मत आने देना कि सर ये 4 बार चलेगा। मैंने जीरो कुछ नहीं लिखा स्टार्टिंग में, तो 0 से चलेगा, और 0 से चलेगा तो 5 बार। हाँ अगर मैंने 1 लिखा होता तो फिर 1 से 4 तक ही जाता। फिलहाल मैंने अगर स्टार्टिंग वैल्यू नहीं दी, तो एज मैनी टाइम रिपीटेड, जितना भी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। क्लियर है? इस प्रोग्राम से ये चीज़ पता चल गई कि अगर आपको किसी नंबर का सम निकालना है बार बार, तो आप उस वाले एक्सप्रेशन को फॉर के अंदर लिख दो। ठीक है, तो जो भी मुझे बार बार करना है, जो भी एक्सप्रेशन मुझे अगेन एंड अगेन रिपीट करनी है, उस पूरी एक्सप्रेशन को आपको फॉर लूप में लिख देना है।
क्लियर है ना, समझ में आ जाएगा। तो ये पूरा एक्सप्रेशन हमने फॉर लूप में लिख दिया। जब तक फॉर लूप चलेगा तब तक एक्सप्रेशन भी बार बार चलती रहेगी। We can also print the all the values of any list one by one using for loop। चलिए एक और आखिरी एग्जांपल फॉर लूप का, देन वाइल लूप पढ़ेंगे। ये तो हमने रिपीटिशन के लिए देख लिया। अगर मेरे पास कोई लिस्ट बनी हुई है, लिस्ट, और लिस्ट के अंदर बहुत सारे डेटा हैं, तो उनको फॉर लूप से कैसे हम पढ़ेंगे वन बाय वन, ये देखिए। फॉर एक्स इन, जहाँ पे आप रेंज लिख रहे थे वहाँ पे आप उस लिस्ट का वेरिएबल लिख दीजिए बस, और यहाँ पे प्रिंट कर दीजिए एक्स को। समझिएगा बात को। जहाँ पर मैं अभी कोई भी रेंज लिख रहा था, रेंज में क्यों लिख रहा था, इतनी बार चलाओ। लेकिन बेटा अगर मेरे पास कोई वैल्यू लिस्ट में है तो मैं ये नहीं लिख सकता ना कि 10 बार चलाओ। हो सकता है लिस्ट में 4 ही वैल्यू हो तो 4 बार चलेगा। हो सकता है लिस्ट में हर 100 वैल्यू होंगी तो 100 टाइम चलेगा। अगर लिस्ट में 5 वैल्यू है तो 5 बार चलेगा। तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ लिस्ट का वेरिएबल लिख देना है। ठीक है, देखो कैसे। सपोज करो कि मेरे पास एक लिस्ट है। लिस्ट कैसे बनाते हैं, एल इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट 2 3 1 6 7 3 2 1। क्लियर बच्चों, बन गई लिस्ट। कोई दिक्कत यहाँ लिस्ट बनाने में किसी को? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। किसी को कोई दिक्कत है क्या अभी? वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे इस लिस्ट में से वन बाय वन वैल्यू निकालनी है। तो याद करिए हम पहले कैसे लिखते थे, एल ऑफ 0 प्रिंट किया तो 3 आएगा। एल ऑफ, चलो कोई मुझे बताए, एल ऑफ 3 प्रिंट किया तो क्या आएगा? सोच के बताइए, किस बच्चे को याद है? एल ऑफ 3 प्रिंट किया तो क्या आएगा? 6 आए। गुड, क्योंकि स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। सो ये हो गया 0, देन हो गया 1, देन हो गया 2 एंड देन हो गया 3। वेरी गुड, क्या मिला? 6 मिला। लेकिन मुझे सारी वैल्यू अगर लूप के थ्रू निकालनी है तो सी हियर हमें लिखना होगा फॉर एक्स इन, रेंज नहीं लिखना, सीधे लिस्ट का नाम लिख दीजिए। व्हाट्स द नेम ऑफ लिस्ट? एल। फॉर एक्स इन एल, एंड प्रिंट किया मैंने एक्स को। तो अब एक्स की वैल्यू इस लिस्ट के हिसाब से चलेगी। तो लिस्ट में पहली बार 3 है, सो वी विल गेट 3, देन है 4 तो वी विल गेट 4, देन विल गेट 1, देन 6, देन 7, देन 3, देन 2, देन 1 अगेन। तो जितनी भी हमारे पास वैल्यू होंगी सारी की सारी वैल्यू मुझे वन बाय वन मिल जाएंगी। सो क्या लिस्ट से डेटा निकालने के लिए रेंज लिखना ज़रूरी है? नहीं। क्या रेंज लिखना है? नो। ठीक है, लिस्ट से डेटा के लिए मुझे रेंज नहीं लिखनी है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे एक बार फिर से करके दिखाया, पहले लिस्ट कैसे बनाई, देन मैंने ये भी डिटरमाइन किया, बता दिया आपको, स्पेसिफाई कर दिया है कि 0 से शुरू होता है, 0 पे 3 आएगा, 3 पे 6 आएगा। लेकिन मुझे बार बार यही काम करना है तो वी विल टेक अ लूप स्टेटमेंट एंड सिंपली राइट द नेम ऑफ लिस्ट हेयर। ये बन गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रिएटिंग टेबल ऑफ एनी नंबर। देखिए एज्यूम करिए मेरे पास कोई नंबर a इक्वल टू 5 है। एज्यूम कर लेते हैं a इक्वल टू 5 है। तो टेबल कैसे बनती है सभी बच्चों को पता है, a इंटू 1 करना पड़ेगा पहले, देन a इंटू क्या करना होगा 2, फिर a इंटू 3, ऐसे पढ़ते ना। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, ऐसे पढ़ते रहेंगे। कब तक, कब तक पढ़ते हैं टेबल हम? इंटू 10 तक। इतनी चीज़ पहले दिमाग में सेट करिए, ये प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे एक नंबर इनपुट करना है। नंबर मेरे पास एक है या 10 नंबर हैं? कितने नंबर की टेबल है ये? नहीं नहीं, ओनली सिंगल नंबर की टेबल है। टेबल 10 टाइम है लेकिन नंबर तो मेरे पास एक ही है ना, कौन सा? 5। ठीक है, तो वी आर गेटिंग द टेबल ऑफ सिंगल नंबर बट द टेबल इटसेल्फ प्रिंटिंग 10 टाइम। किसी भी नंबर की टेबल 10 टाइम प्रिंट होनी है। ये चीज़ तो क्लियर होगी बेटा। ठीक है, अब यहाँ अंतर क्या समझिए, जब ये लूप के अंदर मैं लिखूंगा तो नंबर लूप के अंदर इनपुट नहीं कराऊंगा क्योंकि नंबर तो एक ही बार इनपुट करना है। बट व्हेन वी गेट द नंबर, आफ्टर गेटिंग नंबर वी हैव टू स्टार्ट लूप। एक बार नंबर आ गया, अब आपको लूप करना है। कितनी बार लूप चल रहा है कोई मुझे बताएगा? कितनी बार टेबल पढ़ रहा हूं मैं?
कितनी बार? 10 टाइम, ये भी क्लियर है। लेकिन 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 ध्यान से देखिए, यहाँ पे स्टार्टिंग जीरो से नहीं करनी। स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है? 1 से। कहाँ तक जाना है? 10 तक। क्लियर है ना? स्टार्टिंग 1 से करनी है, 10 तक जाना है, तो दैट मीन्स मुझे 1 to 11 लिखना पड़ेगा। मुझे क्या लिखना होगा? 1 to 11। तो देखिए ए इक्वल टू मैंने लिख दिया 5, इक्वल टू 5 फॉर एक्स इन रेंज 1 to कहाँ तक ले गए? 11 तक। लेकिन प्रिंट क्या करना है इस बार? a इंटू एक्स, यही करना है ना। अब थोड़ा सा लॉजिकली सोचना बेटा। a की वैल्यू तो हमने बढ़ाई नहीं कहीं, a की वैल्यू 5 है, लेकिन जब लूप चलेगा तो पहली बार x की वैल्यू 1 होगी, तो a इंटू वन। देन अगली बार x की वैल्यू 2 होगी, तो a इंटू टू। तो यहाँ पर मुझे 5 का टेबल मिल जाएगा। मिल गया। 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। अब इस प्रोग्राम से आप किसी भी नंबर का टेबल निकाल सकते हो। कैसे? अब यहाँ पे मुझे नंबर बार बार चेंज करना पड़ेगा, तो इससे अच्छा ये है कि हम एक स्क्रिप्ट बना लें। स्क्रिप्ट बनाने का फ़ायदा क्या होगा कि मैं प्रोग्राम रन करूँगा और वो यूज़र से नंबर मांग लेगा, एंटर योर नंबर। तो जिसका भी मुझे टेबल बनाना होगा, तो चलिए एक बहुत बढ़िया प्रोग्राम आपके सामने आ गया कि आप किसी भी नंबर का टेबल निकाल सकते हैं। तो योर प्रोग्राम इज़ कैपेबल ऑफ गेटिंग प्रिंटिंग द टेबल ऑफ एनी नंबर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक नंबर, एंटर नंबर। ये हमने नंबर इनपुट करा लिया। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, सिंपली जो मैंने वहाँ लिखा था, फॉर एक्स इन रेंज 1 to 11, और जो भी आपने नंबर दिया था उसका मल्टीप्लाई एक्स से कर दो, हो गया। बस सेव किया, इसको सेव किया मैंने, टेबल नाम से कर लिया। चलिए नाउ व्हेन वी रन दिस प्रोग्राम, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल आस्क फॉर एनी नंबर। मुझे जिस नंबर का टेबल नहीं आता मैं वही नंबर दे देता हूँ। चलो सपोज को मुझे 28 का नहीं आता टेबल, तो मैंने 28 डाल दिया। देखिए फट से इस प्रोग्राम ने 28 का टेबल बना दिया। अब आपने फिर से इस प्रोग्राम को रन किया, तो आपने जैसे ही रन किया अगेन आपसे नंबर पूछेगा। मैंने इस बार का 9 का टेबल दिखाओ भाई, तो ये किसका टेबल आ गया? 9 का। तो मुझे करना कुछ नहीं था, नंबर लिया और मैंने एक लूप चलाकर उसमें पहले 1 का मल्टीप्लाई, देन 2 का मल्टीप्लाई, 3 का मल्टीप्लाई, इस तरह से मुझे 10 तक का मल्टीप्लाई करा दिया, बन गया टेबल। लेकिन मुझे अगर इस फॉर्मेट में प्रिंट करना हो, लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? 5 इंटू 1, 5 इंटू 2, ऐसा लिखा हुआ है। तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आपको पहले बता चुका हूँ, फिर बता देता हूँ कि मुझे पहले नंबर दिखाना, तो ए प्रिंट करना है। देन बीच में इंटू का साइन दिखाना है, तो इंटू प्रिंट करना है। देन मल्टीप्लाइड बाय किससे दिखाना? एक्स का दिखाना है, तो मुझे एक्स प्रिंट करना है। देन इक्वल टू प्रिंट करना है, तो इक्वल टू प्रिंट किया। देन ए इंटू एक्स प्रिंट किया। ये कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं। पहले मुझे ए लिखा हुआ आएगा, देन स्टार लिखा हुआ आएगा, देन एक्स की वैल्यू लिखी आएगी। तो ए तो हमारा 5 रहा तो 5, 10 रहा तो 10। तो 5 इंटू 1, फिर 5 इंटू 2, 5 इंटू 3, यहाँ तो लिखा हुआ आएगा, बट यहाँ पर एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट करके आएगी ए इंटू एक्स की। तो अब ये और बेहतरीन प्रोग्राम बन गया। देखिए, तो यू आर लर्निंग द कोडिंग्स, और ये सारा हमने सोर्स कोड लिख दिया नंबर बनाने का। देखिए मैंने 6 लिखा, 6 इंटू 1 6, 6 इंटू 2 12, 6 इंटू 3 13, 6 इंटू 4 24। इस तरह से पूरा प्रोग्राम आपके सामने आ गया। तो ये रहा हमारा लूपिंग का एग्जाम्पल। सो ये मैं कोड को कॉपी कर देता हूँ और इस नोट्स पे लिख देता हूँ। अच्छा होगा अगर आप लोग इसका नोट्स ज़रूर बना लें। अगर आपके पास कोई कॉपी हो और जो भी मैं यहाँ से सेंड करता हूँ, अगर आप उसे नोट करोगे ना, तो आगे आपको हमेशा आपके पास रहेगी। तो देखो ये तो एप्लीकेशन में अभी आपको मिल रहा है, एप्लीकेशन टेक्निकल इशू है, कभी भी कुछ हो सकता है, कभी कोर्स बंद हो गया, ये ख़त्म हो गया, या फिर वहाँ से हट गया, तो फिर आपको हमेशा नहीं मिलेंगी चीज़ें। अभी 1 महीने 2 महीने 3 महीने तक कोई दिक्कत नहीं, दिखता रहेगा हमारे एप्लीकेशन में। तो इसलिए अपने लेवल पर एक कॉपी बनाओ बढ़िया से और उसमें चीज़ों को लिखो, ताकि आपके पास लाइफ टाइम रहे। कभी भी आप सीखोगे, अभी जो बच्चे अभी 6th 8th में हैं उनको 9th 10th में जाते जाते सारी चीज़ें मिलेंगी। जो सीबीएसई बोर्ड में जाएंगे उनको पाइथन आएगा 11th में, तो वहाँ पर क्या चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, क्योंकि सिलेबस के हिसाब से पढ़ते हैं और बहुत फास्ट ट्रैक में हो जाता है। तो आपको जो बेस मिल गया है ना, ये आपको हमेशा काम करने देने वाला है। तो ये हमने पढ़ लिया लूपिंग। कौन सा लूप पढ़ा हमने? फॉर लूप। कितनी तरह से लगाते हैं? 2 तरह से।
पहला तरीका क्या था, रेंज लगाना। दूसरा तरीका था लिस्ट लगाना। अगर हम रेंज पे लगाएंगे तो रेंज में अगर मैं कुछ नहीं दूंगा, अगर मैंने सिर्फ 10 दे दिया, 5 दे दिया, 9 दे दिया, तो जीरो से लेके जो भी नंबर दिया उससे एक कम तक चलेगा। अगर मैंने रेंज में स्टार्टिंग भी दे दी तो एंड भी दे दी, तो स्टार्टिंग से शुरू करेगा और एंड से एक कम तक चलेगा। अगर मैंने कोई लिस्ट दे दी तो मुझे स्टार्ट और एंड लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिस्ट से सारे डेटा वन बाय वन ये फेच कर लेगा। इट्स प्रॉपर्टी ऑफ विच लूप, फॉर लूप। अब हम देखते हैं वाइल स्टेटमेंट या फिर वाइल लूप। वाइल लूप कई बार आपने देखा होगा कि नंबर ऑफ रिपीटिशन फिक्स नहीं होता, लेकिन आपसे कई बार ऑप्शन पूछता है डू यू वांट टू कंटिन्यू। अगर मैंने यस कर दिया तो फिर अगेन वो चालू हो जाएगा। फिर एक बार चलाया उसने, फिर आपसे पूछा डू यू वांट टू रिपीट अगेन। तो इस तरह का जब कोई क्वेश्चन मार्क के साथ आप चाहते हैं कि नंबर ऑफ रिपीटिशन फिक्स्ड नहीं है, हमें नहीं पता कितनी बार चलाना है, लेकिन ये पता है कि कब तक चलाना है, कब तक, जब तक यूज़र की चॉइस यस आ रही है तब तक चलाते जाओ। तो एट दैट टाइम विच टाइप ऑफ लूप स्टेटमेंट इज नीडेड, वाइल लूप। सो वाइल लूप, सो हम यहाँ पे लिखेंगे इट इज कंडीशन बेस्ड लूप। याद करो, कंडीशन का जब भी वर्ड आएगा तो आपको पिछली क्लास पूरी दिमाग में आ जानी चाहिए। कंडीशन हमने क्या समझाई थी आपको कि इफ़ के साथ आप कंडीशन लिखते हैं, कंडीशन में हम क्या यूज़ करते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, इस तरह से। और जब कंडीशन ट्रू होती है तो काम होगा और कंडीशन फॉल्स होगी तो काम नहीं होगा। सो इट इज़ कंडीशन बेस्ड लूप, इट विल रिपीट while कंडीशन इज ट्रू। जब कंडीशन सही रहेगी तो चलता रहेगा। when condition get false it will stop working। बस ये 3 लाइन आपके लिए काफ़ी हैं। पहली चीज़, कंडीशन बेस्ड लूप है, तब तक चलेगा जब तक कंडीशन सही रहेगी, और कंडीशन गलत हो गई तो चलना बंद कर देगा। अब देखिए कैसे लिखते हैं इसको हम लिखते हैं वाइल, और वाइल के बाद यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कंडीशन। जैसे इफ़ में कंडीशन लिखते हो ना, इफ़ ए ग्रेटर देन बी, वैसे वाइल के साथ कंडीशन लिखनी है और इसके बाद आपका एक्सप्रेशन लगा देना है। और जब तक कंडीशन सही रहेगी हमारा लूप चलेगा, कंडीशन गलत हो गई हमारा लूप चलना बंद हो जाएगा। अब एक एग्जांपल देखिए आप इसका। एग्जांपल कैसे बनाया हमने, चलिए एक एग्जांपल यहाँ से करके दिखाता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा चॉइस इक्वल टू ए इक्वल टू, ये चॉइस इक्वल टू हमने ले लिया वाई फॉर एस, वाई को मान लीजिए यस, एन को मान लीजिए नो। तो हमने लिखा वाइल चॉइस इक्वल टू, डबल इक्वल टू हमने क्यों यूज़ किया था, कोई बच्चा बता सकता है सिंगल और डबल इक्वल टू में क्या अंतर है, वाई टू यूज़ डबल इक्वल टू। हाँ, कंपेयर, वेरी गुड। अगर इक्वल टू यूज़ करते हैं दैट मीन्स वी आर असाइनिंग द वैल्यू, हम वैल्यू दे रहे हैं, ठीक है। वाई किसको दे रहे हैं, सी एच को, ये है सिंगल इक्वल टू। लेकिन डबल इक्वल टू अगर हम कर रहे हैं तो इसका मतलब हम एज्यूमिंग कर रहे हैं कि सी एच इक्वल टू वाई है, ठीक है, कंपेयर कर रहे हैं। तो अगर सी एच इक्वल टू वाई है तो हमने लिखा कोई भी एक नंबर ले लिया, सपोज कि ए इक्वल टू मैंने लिखा इंट इनपुट इंटर नंबर। देखो भाई, पहली बार कंडीशन सही होनी चाहिए तभी प्रोग्राम चलेगा। अभी सी एच इक्वल टू वाई है तो इससे एक नंबर मांगेगा और प्रिंट कर देगा ए इंटू ए। और इसके बाद देखिए अब यहाँ पे मुझे लिखना होगा सी एच इनपुट, हमने लिखा प्रेस वाई फॉर कंटिन्यू, हमने एक मैसेज दिया यूज़र को, प्रेस वाई फॉर कंटिन्यू एंड एन फॉर एग्जिट। बस हो गया काम हमारा। अब देखिए क्या करेगा प्रोग्राम, इंटर एनी नंबर लिया, 6 का स्क्वायर 36 आया, और इसके बाद ये लाइन आ गई क्योंकि लूप के अंदर है। अब कह रहा प्रेस वाई फॉर कंटिन्यू एंड एन फॉर एग्जिट। अगर मैंने वाई दिया तो कंडीशन फिर से ट्रू हो जाएगी, सी एच इक्वल टू वाई। तो अगर ये वाई हो गया सी एच इक्वल टू तो फिर से हमारा वही प्रोग्राम चलेगा और फिर कहेगा इंटर नंबर। मैंने 9 दिया, 9 का स्क्वायर,
फिर से पूछ रहा वाई फॉर कंटिन्यू। तो यहाँ पर आपने देखा कि हम कोई कंटिन्यूअस ऐसा नहीं कर रहे हैं कि 10 टाइम चलाना है, हमें जब इच्छा होगी नहीं चलाना तो वाई के अलावा कुछ भी आप टाइप करेंगे, मैंने लिखा है वहाँ पर एन टाइप करो, लेकिन कुछ भी टाइप करूंगा तो ये बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो मैंने कंडीशन में सिर्फ वाई चेक किया ना। तो लॉजिकली सोचें अगर हम, तो कंडीशन पे सिर्फ वाई चेक किया, तो अगर मैं यस भी लिखूंगा तो गलत हो जाएगा। याद रखेंगे सिर्फ स्मॉल वाई, तो स्मॉल वाई देने से ही हमारा प्रोग्राम चलेगा। तो जब भी वाई लूप चलाएंगे तो सबसे पहले कंडीशन को ट्रू मान लेंगे एक वेरिएबल में, और बाद में उसी वेरिएबल पर यूज़र से कुछ इनपुट कराएंगे। बस ये है कॉन्सेप्ट। अगर यूज़र ने वही इनपुट किया जो वाइल पे लिखा है तो हमारा लूप फिर से चलेगा, और अगर यूज़र ने कुछ और इनपुट किया तो हमारा लूप वहाँ पर बंद हो जाएगा। So these are the things about the looping. So these are the things about the looping. ओके, तो देखो लूपिंग हमने फिनिश कर ली। लूपिंग के साथ हमारा कोर पाइथन वाला पार्ट जो आपको सिलेबस में था ये कंप्लीट हुआ, कोर पाइथन का। अब हम देखते हैं हाउ टू डिज़ाइन, हाउ टू मेक ग्राफिकल डिज़ाइन, ग्राफिकल डिज़ाइन इन पाइथन। बच्चों मेरी वॉइस आ रही है ना क्लियर? जो बच्चे ऑनलाइन जुड़े हुए हैं एक बार कंफर्म करो। ओके, हाउ टू मेक ग्राफिकल डिज़ाइन इन पाइथन। अब हम बात करेंगे ग्राफिकल डिज़ाइन क्या होते हैं। ग्राफिकल डिज़ाइन कहाँ ज़रूरत पड़ेगी? क्रिएटिंग सॉफ्टवेयर, क्रिएटिंग वेबसाइट्स। अभी हमने देखो लूपिंग लगा ली, कोडिंग लिख दी, लेकिन कोडिंग में कोई डिज़ाइन आपको नहीं दिखी। क्रिएटिंग मोबाइल ऐप, हाँ अब इनसे अंदाज़ा लगाइए जो मैं लिख रहा हूँ। ग्राफिकल का मतलब है जहाँ पर कुछ टूल्स पहले से दिखते हैं, अभी कुछ दिख नहीं रहा, अभी हमारा सब कुछ टेक्स्ट बेस्ड चल रहा है। लॉजिक तो मैं लिख रहा हूँ, लेकिन जैसे अगर मैंने कहा कोई गेम बनाओ तो गेम पे मैं क्या करूँगा, बटन प्रेस करूँगा तो वो चलेगा आगे। समझ रहे हो? तो गेम एक ग्राफिक्स है। सॉफ्टवेयर बनेगा तो वहाँ कोई बटन होगी, ऐड की बटन दे दी, डिलीट की बटन दे दी, तो जिस बटन पे मैं क्लिक करके ओके करूँगा वही वाला काम होना चाहिए, दूसरा नहीं होना चाहिए। वेबसाइट मैंने बनाई कोई, तो वेबसाइट पे अगर मैंने किसी लिंक पे क्लिक किया तो वो वाला पेज ओपन होना चाहिए। मोबाइल एप्लीकेशन भी पूरा ग्राफिक्स होता है। ग्राफिक्स मतलब जहाँ पर आपको मेन्यू बार, टूल बार, इमेज, कलर, ठीक है, ये सारी चीज़ें जहाँ दिखती हैं वो कहलाता है ग्राफिकल एप्लीकेशन, GUI एप्लीकेशन कहलाता है। क्रिएटिंग गेम्स एंड क्रिएटिंग ड्राइंग्स, एटसेट्रा, ये सब के सब ग्राफिकल एप्लीकेशन। अब देखो होता क्या है बेटा कि आपने कोई एक स्किल सीख ली, ठीक है, स्किल सीख ली, दैट मीन्स कि आपने सीख लिया हाउ टू कुक। प्रोग्रामिंग कुछ ऐसी है, मैं एक शेफ़ हूँ और हमने सीख ली कुकिंग, सीख ली, दिस इज़ द शेफ़। हमें क्या आ गई भाई? कुकिंग आ गई, हाउ टू कुक। लेकिन हाउ टू कुक सीखे, दिस इज़ द स्किल, ये हमारी स्किल है, ठीक है, ये हमारी दिखेगी नहीं स्किल, हमें जब कुछ मिलेगा बनाने को तब वहाँ स्किल हम दिखा पाएंगे। लेकिन जब आप इस पे काम करते हैं तो समटाइम्स यू नीड सो मैनी टूल्स। टूल्स क्या चाहिए भाई कि आपको कभी मिक्सर की ज़रूरत पड़ रही है, कभी आपको पैन की ज़रूरत पड़ रही है, कभी आपको स्पून की ज़रूरत पड़ रही है, कभी आपको दुनिया भर की चीज़ें ज़रूरत पड़ रही हैं। जब जब तक ये नहीं होगा ना तब तक आपकी कुकिंग धरी की धरी रह जाएगी। भाई कैसे बनाएंगे? बिना सामान के थोड़ी ना बना देंगे कुछ। सो दीज टूल्स आर नोन एज, इन्हीं को हम पाइथन के केस में क्या मानेंगे? दे आर नोन एज मॉड्यूल्स। मुझे बहुत सारे क्या चाहिए? मॉड्यूल चाहिए, जिससे मैं चीज़ों को डिज़ाइन कर सकूं, सर्व कर सकूं, दिखा सकूं अपना स्किल। उसी तरह से मैं जब प्रोग्रामर हूं, प्रोग्रामिंग तो आ गई मुझे, कोड लिखना आ गया, लेकिन कितना अच्छा होता है कि ये जो लूप मैंने अभी टेबल के लिए बनाया, यहाँ पर मैं अपनी फ़ोटो लगाता बढ़िया सुंदर सी, ये हर्षवर्धन की फ़ोटो मैंने लगा दी, ठीक है, हर्षवर्धन, और मैं इस हर्षवर्धन को इधर से इधर भगा देता 10 बार। हम कहते हैं यहाँ पे एक टीम रखी हुई हर्षवर्धन, और यहाँ पे कृष्णा की फ़ोटो लगा दी मैंने, और यहाँ पर इसको भी मैंने दौड़ा दिया,
मैंने कहा तुम भी चलो। और यहाँ पर एक स्टार्ट की बटन हो जाती है रेस की, यहाँ तक दोनों को पहुँचना है। जैसे स्टार्ट करूँ ये दोनों भागना शुरू कर दें, भागना शुरू कर दें, दैट मीन्स कौन सी प्रोसेस शुरू हो जाए, लूपिंग। ठीक है ना, लूपिंग पता है मुझे। अब यहाँ पहले देख लेंगे भाई कितना दूर है, 10 टाइम है, और जो भी पहले पहुँच जाएगा उसको विनर करते हैं। सो यहाँ पर ये जो टूल्स होगा, ये पिक्चर लगाना, देन ये ट्रायंगल बनाना, देन यहाँ सड़क दिखाना, तो ऑल दीज थिंग्स आर कमिंग फ्रॉम द मॉड्यूल्स। इनके लिए मुझे कुछ ना कुछ क्या चाहिए, मॉड्यूल चाहिए, तब तो डिज़ाइन करेंगे भाई। हम लॉजिक तो लिख सकते हैं लेकिन ये डिज़ाइन कैसे करें, ये फ़ोटो कहाँ से लाएं, ये बटन कैसे बनाएं। यहाँ पे और भी चीज़ें होगी, अगर हो सकता है यहाँ पे मुझे सायरन बजाना हो, विनर है तो क्लैपिंग बजानी है, अगर कहीं पे, तो इस तरह की जो एक्स्ट्रा जो भी मुझे टूल्स हैं वो मुझे लगाने के लिए वी नीड सम मॉड्यूल्स, सम एक्स्ट्रा मुझे कुछ चाहिए। और जब भी मॉड्यूल की बात होगी तो कैसे मॉड्यूल लगाते हैं समझिएगा, पाइथन में मॉड्यूल प्रोग्रामिंग कैसे होती है। तो अब मैं आपको केवल 1 या 2 क्लास का इंट्रोडक्शन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो समझाएंगे, क्योंकि यहाँ से अपना शुरू होगा एडवांस पाइथन में। एडवांस मतलब जो हमारा ट्रेनिंग का सेकंड फेज होगा वहाँ पर सारी चीज़ें आपको समझने को मिलेंगी। अभी आपको कोर पाइथन पूरा मैंने समझा दिया अच्छे से कैसे कैसे आएगा। हालांकि ये भी पाइथन पूरा नहीं है, बहुत सारा पाइथन है, लेकिन आपका जब बिगिनर लेवल पे इतना भी आपने अगर सीख लिया कर लिया तो बहुत आपको बेनिफिट होने वाला है। तो यहाँ पे मैं शुरू करूँगा हाउ टू क्रिएट मॉड्यूल बेस्ड एप्लीकेशन। मॉड्यूल समझ में आ गया बेटा सभी बच्चों को? क्या होता मॉड्यूल? मॉड्यूल मतलब टूल्स जहाँ पे मुझे चीज़ें बाहर से लेनी हैं, हमारे पाइथन में नहीं है। पाइथन में लॉजिक तो है लेकिन मुझे मॉड्यूल कहीं बाहर से लेके आना है। सिंपल सी बात है, जैसे अगर आपने ड्राइविंग सीख ली तो ड्राइविंग इज ए प्रोग्रामिंग, एक स्किल है, लेकिन आपको कार तो चाहिए। अब कार हो सकता है आप टाटा की लें, हो सकता है आपको टाटा नहीं जम रही है तो आपने सुजुकी ले ली, मतलब उसकी ले ली, मारुति की ले ली, फिर आपको और कुछ रखा तो आपने कुछ और ले लिया। तो ये सब के सब मॉड्यूल हैं जहाँ पर आपको अपनी स्किल दिखानी है। तो सिमिलरली वी हैव टू नाउ गोइंग वी आर नाउ गोइंग टू क्रिएट द मॉड्यूल बेस्ड एप्लीकेशन। मॉड्यूल बेस्ड एप्लीकेशन बनाने के लिए क्या एक्स्ट्रा काम करना होगा? सबसे पहले मुझे प्रोग्राम में इंपोर्ट द related module from library और then make design। अब हम सीधे कोड नहीं करेंगे, पहले डिज़ाइन करेंगे, then write make functionality of design using code, using coding और programming, कोडिंग और प्रोग्रामिंग। अभी इन सब चीज़ों को पहले समझ लीजिए सभी बच्चे। क्या कहना चाह रहा हूँ मैं कि आपने डिज़ाइनिंग तो बना ली लेकिन डिज़ाइनिंग काम तब तक नहीं करेगी जब तक उस पर कोई कोड नहीं लगा होगा। देखिए, जिन बच्चों के पास मान लो ड्राइंग अच्छी है या फिर किसी लोगों को क्राफ्टिंग आती है, तो आपने क्या किया, डिज़ाइन कैसे हो गई, आपने क्राफ्ट बनाया। समझते जाना बेटा मेरी बात ध्यान से। आपने क्राफ्ट बनाया और पेपर से क्राफ्ट बनाकर आपने कोई एक कार डिज़ाइन कर ली। ठीक है, कुछ भी ऐसा मान लीजिए कि कार आपने डिज़ाइन कर ली, यहाँ पहिए लगा दिए, यहाँ कुछ लगा दिया, ये आपने कार डिज़ाइन कर ली। तो क्या ये कार चलने लगेगी? डिज़ाइन से तो नहीं चलती कोई चीज़, तो कार डायरेक्टली नहीं चलेगी। तो दैट में दिस इज़ ओनली डिज़ाइन, ये केवल डिज़ाइन है। अब इसको चलाना है तो आपको इसमें कोई ना कोई एक चिप ला के लगानी होगी, एक रिमोट लेके आना होगा, और रिमोट और यहाँ पे एक इसका रिमोट से साथ चलने वाली कुछ इंस्ट्रूमेंट आती, चिप आती है, और उनको इसके पहिए से लिंक करना पड़ेगा। देन रिमोट आप चलाएंगे तो कार दौड़ना शुरू कर देगी। तो ये जो कोड होगा जो हम इसके फंक्शनैलिटी के लिए जो भी लिखेंगे, फंक्शनैलिटी के लिए, दिस इज़ नोन एज कोडिंग। वो उसी बंदे से बनेगा जिसे कोड लिखना आता होगा कि भाई ये वाली बटन प्रेस करेंगे तो इधर जाएगी, ये वाली बटन प्रेस करेंगे तो लेफ्ट में जाएगी, लेफ्ट पीछे जाएगी बैकवर्ड, अगर मैं लेफ्ट साइड घुमाऊंगा तो लेफ्ट में घूम जाए, राइट करें तो राइट में घूम जाए। तो ये सब चीज़ मुझे कोडिंग लिखनी पड़ेगी। तो सिमिलरली यहाँ पर अगर मैं कोई डिज़ाइन करता हूँ तो मैं डिज़ाइनिंग तो कर सकता हूँ, लेकिन डिज़ाइनिंग के बाद उसी फंक्शनैलिटी के लिए क्या करनी होगी, कोडिंग। तो डेवलपमेंट में 2 ऑप्शंस आते हैं, हमेशा याद रखें बच्चों। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कुछ डिज़ाइन करना होता है, एंड आफ्टर द डिज़ाइन वी हैव टू राइट कोड। आफ्टर द डिज़ाइन वी हैव टू राइट कोड।
कोड का काम क्या रहेगा, उस डिज़ाइन में फंक्शन डालना। बिना कोड का हम फंक्शन नहीं डाल सकते हैं। डिज़ाइन तो दिखेगी बट फंक्शनैलिटी नहीं दिखेगी। तो देखिए क्या करना है, इंपोर्ट करना है। देखिए जैसे कि मैंने कर दिया, एक एग्जांपल आपको भी समझा रहे हैं, ये कल की क्लास में डिटेल में चलेंगे अपन। आज की क्लास केवल आपको समझाने के लिए है कि हाउ टू राइट द मॉड्यूलर प्रोग्राम। तो जैसे मैंने कभी इंपोर्ट किया, एक मॉड्यूल है सपोज़ कि जिसका नाम है टर्टल, एक मॉड्यूल है टर्टल। तो अब ये हमारे पास प्रोग्राम पाइथन में कोर में नहीं होता है, मैंने ऐसे ही लिख दिया। कल आपको समझाएंगे सारी चीज़ें कैसे क्या होती हैं। ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ नया अगर करना है मुझे, तो मुझे मॉड्यूल पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा। अगर वो मॉड्यूल होगा तो काम होगा, नहीं होगा तो काम भी नहीं होगा। ये देखिए आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर इस विंडो के अंदर एक एरो बन के आ गया। अब इस एरो से मैं कहीं भी घूम सकता हूँ, जा सकता हूँ। ये भी आपको दिखा रहे हैं, कल की क्लास में देखेंगे अपन। आज थोड़ा सा टाइम क्योंकि लूपिंग में चला गया, कल की क्लास अपनी हो नहीं पाई कुछ टेक्निकल इशू से, सो दैट्स वाई यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ। कि मैंने जैसे लिखा फॉरवर्ड 100, ये देखिए तो आपने देखा यहाँ से यहाँ तक चला, ये 100 लिखा, दैट मीन्स कितने टाइम चला हुआ, 100 टाइम या 100 पिक्सल चला। अब यहाँ से मुझे ऊपर जाना था, सपोज करिए ऊपर मतलब लेफ्ट में कि राइट में, मान चलिए आपका ईस्ट फेसिंग है, बताओ कोई मुझे। तो आप नहीं, लेफ्ट और राइट में बताओ। लेफ्ट कर दिया। अब कुल मिलाकर चीज़ें और आसान लगेंगी आपको। जिन बच्चों ने पिछला पढ़ लिया है ना 3-4 दिन की क्लास, उनको और आसान लगेगी। दैट मीन्स यहाँ पे एंगल, लेफ्ट और राइट में ये कहता है कि भाई एंगल बताइए कितने डिग्री घूमना है। तो मैंने कहा कि क्या लिख दिया, कितने डिग्री, 90 डिग्री। 90 समझते हो, 90 डिग्री। ये देखिए आपने देखा नहीं होगा इसको ध्यान से, बहुत अच्छा दिखा था। फिर से देखना, नज़रें जमा के देखना कि वहाँ तक जाएगा और 100 के बाद वो लेफ्ट में होगा। देखा, यहाँ फिर घूम के लेफ्ट में गया। अब इससे मैं स्क्वायर बना सकता हूँ क्या, स्क्वायर बना सकता हूँ। आगे जाके फिर मुझे एक बार लेफ्ट होना हो या राइट, फिर से लेफ्ट, फिर लेफ्ट जाएंगे, एक और लेफ्ट लेना पड़े। गुड, कितने लेफ्ट हो जाएंगे टोटल, 4 लेफ्ट। अरे नहीं, टोटल शुरू से गिनो ना भाई, शुरू से गिनो। हाँ एक तो सीधा है, एक लेफ्ट ऊपर, एक लेफ्ट इधर, एक लेफ्ट इधर, तब नीचे। हाँ क्योंकि मुझे नीचे तक आना है। तो फॉर एक्स इन रेंज क्या लिख दिया मैंने, 3। ठीक है, और 3 बार करने के बाद मैंने सिर्फ 2 ही ऑप्शन लगाए, बाकी हटा दिया मैंने। डन तो मैंने लास्ट में लिखना ही होता है डन। 3 बार सीधे चलो फिर मुड़ जाओ, फिर सीधे चलो फिर मुड़ जाओ, फिर सीधे चलो और मुड़ जाओ, या एक बार और चलाना है। देखते हैं जरा, देखते हैं जरा क्या होगा, देखते हैं जरा क्या होगा। लॉजिक बच्चे लगा रहे हैं, एक बार 2 बार, ओहो एक बार रह गया, एक बार रह गया बेटा। तो क्या करूं मैं इसको, एक बार और कर देना, इसको अपन 4 कर देते हैं, कोई समस्या थोड़ी ना है। अब देखो पहले 100 चलेगा फिर लेफ्ट होगा, फिर 100 चला लेफ्ट, फिर 100 चला लेफ्ट, और ये बात, उसका चेहरा घूम गया वापस किस में, लेफ्ट में। समझ आ रहा ना लूपिंग का यूज़ यहाँ पे, ये भले समझ में ना आए बट एटलीस्ट ये तो समझ में आ गया ना कि लूपिंग का यूज़ क्या है। लूपिंग समझ में आ रही ना अब, लूपिंग क्या होती है। गुड। तो ऐसे कुछ प्रोग्राम्स हम देखेंगे बेटा, और कुछ डेमो आप देख लो किस तरह से हम प्रोग्रामिंग सीखने वाले हैं। या अभी तो आपको ये एक क्लास में इसकी दूंगा टाइटल की, देन अगर हम आगे पढ़ते हैं तो हम क्या क्या डेवलप करेंगे, किस तरह से डेवलप करेंगे, थोड़ा सा उसका एक ओवरव्यू। ठीक है, एक ओवरव्यू आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ। 1 मिनट में बता देता हूँ कि किस किस तरह से हम प्रोग्राम डेवलप कर सकते हैं, किस तरह के गेम डेवलप कर सकते हैं। सो देखिए मैं आपको, हाँ कोई बच्चा कुछ बोल रहा है क्या,
वो सब कल की क्लास बताऊंगा मैं, QT मैंने क्यों लिखा, टी क्यों लिखा। आज तो जस्ट मैंने एक सैंपल आपको समझाया कि जो चीज़ पाइथन में नहीं उसको मैं इंपोर्ट करूंगा बाहर से, देन फिर हमने उस पर काम किया। देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल और देख लीजिए, जिनको ये सिर्फ ये डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कि हम किस किस तरह से एप्लीकेशन पे काम कर सकते हैं। 1 मिनट रुकिएगा, एक पाइथन की एक विंडो और ओपन हो रही है, 1 मिनट। ये हो गया ओपन, नहीं ये नहीं है। देखिए कुछ प्रोग्राम के आपको सैंपल जो बच्चों ने बनाए हैं। अगर एक बार प्रोग्रामिंग समझ में आ गई बेटा, तो एक चीज़ और याद रखना आपको कि कभी भी चीज़ें, आपको कितना भी बड़ा प्रोग्राम होगा फिर आपको कठिन नहीं लगने वाला, ठीक है। क्योंकि अगर कोडिंग समझ में आ गई तो थोड़ी ना कठिन लगेगा। सपोज करो कि मैंने यहाँ पे कोई प्रोग्राम बनाया है, ये वाला प्रोग्राम है, बड़ा प्रोग्राम है, लेकिन मैं ये सिर्फ डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए बना रहा हूँ किस तरह से प्रोग्राम आप बनाएंगे आगे जाकर अगर हम एडवांस पाइथन तक जाते हैं। आप ये देख रहे हैं रोटेटिंग टेक्स्ट हो रहा है यहाँ पर, टेक्स्ट को रोटेट करना, ये है ग्राफिकल एप्लीकेशन। ग्राफिक्स के थ्रू मैं दिखा दिखा पा रहा हूँ। उसी तरह से अगर हमने यहाँ पर एक और स्नेक गेम, चलिए दिखाते हैं। स्नेक गेम कुछ बच्चों ने खेला भी होगा शायद से। स्नेक गेम खेला किसी बच्चे ने, जिसमें वो बॉल को खाता है सांप और अपनी साइज को बढ़ाता चला जाता है, खेला है? तो देखिए इस तरह के गेम हम यहाँ डिज़ाइन कर सकते हैं पाइथन में। कहाँ से चलेगा लक्ष्य, WS, हाँ ये देखिए बन रहा है। इसको भी ऑपरेट करना, ये बटन अभी अभी अधूरा मैंने बनाया हुआ है, सिर्फ बताने के लिए कि इसको डेवलप कर रहे थे अभी हम, बच्चों को एक बैच में पढ़ा रहा हूँ। ये इस तरह से ये, ओहो कहाँ जाएगा, इसको खेलना तो भाई बच्चों से ही आता है। देखो हमसे बनाना आता है, खेलना नहीं आता। तो खेलने के लिए तो बच्चों के साथ, तो देखिए जैसे इस खाता जा रहा है उसकी जो टेल है ना वो लंबी होती जा रही, बढ़ती जा रही है। अब ये नीचे आ गया तो अगेन मुझे फिर से शुरू करना है। इस तरह से खेल नहीं पाता हूँ भाई। ये देखिए आप देख रहे हैं ना, टेल उसकी लंबी होती जा रही। तो ये जो गेम डेवलपमेंट है ये आप सीखेंगे आगे की क्लासेस में। ऐसे बहुत सारे गेम हैं। अभी एक गेम और बना रहे कुछ बच्चे, उसका भी एक आपको मैं डेमो दिखा दूं। एक कहलाता है एग वाला। एग एग वाला गेम मतलब एक कटोरी रहती नीचे प्लेट, एग को कैच करना पड़ता है। वो भी खेला, वेरी गुड, वो भी खेला तुमने। गेम आई थिंक गेम 6 होगा। ऐसे बहुत सारे गेम डेवलप कर सकते हैं हम लोग। एक ब्रिक्स वाला गेम आपने देखा होगा, याद है? ब्रिक्स टूटती रहती हैं, फिर इसको हमें खिसका के इसको नीचे गिरने से बचाना रहता है। ये देखिए बचा लिया मैंने। तो इस तरह के जो गेम होंगे ना, ये गेम फिर आप सीखना शुरू करेंगे जब गेम डेवलपमेंट सीखेंगे। बहुत कठिन नहीं है, ये कोडिंग है इसमें, बस कंडीशन, लूपिंग एंड डिज़ाइनिंग। तो डिज़ाइनिंग के लिए तो हमें बनी बनाई डिज़ाइनिंग यूज़ कर लेनी है, और कंडीशन के लिए हमें इफ लगाना आ गया, लूप लगाना आ गया, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, सब बन जाएंगे इस तरह से। ये सब बच्चे ही बना रहे हैं। ओहो, अब यहाँ फेल्ड हो जाना चाहिए था, नीचे गिर गया। अभी कोडिंग प्रॉपरली, ये देखिए यू लॉस, ये लूज आ गया, दैट मीन्स क्यों हो गया ऐसा लक्ष्य? क्योंकि हार गए हम। चलो बेटा, तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, अब कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो आज की क्लास में यहीं तक, और कल की क्लास में इसके आगे का सीखेंगे। किसी बच्चे को कोई डाउट है ना तो उसको हम क्लियर कर देते हैं अभी।